हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आ गई नई वीडियो और आज हम आ गए हैं लक्ष्मी नगर से थोड़ा ही आगे है निर्माण विहार। आप गूगल करके देख सकते हो। और ये रहा निर्माण विहार का मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट में है। और ये रहा इलेक्ट्रिक शोरूम, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो अंदर चलेंगे, जैसा भी है बात करेंगे इनसे शोरूम को लेके, कैसे क्या शोरूम क्या गाड़ियों के प्राइस हैं और बाहर क्या प्राइस रहेंगे, लोएस्ट प्राइस से लेके हाईएस्ट प्राइस तक की गाड़ियों को सब कुछ बताएंगे कैसे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं और जो जैसा भी जिस गाड़ी का प्राइस सेगमेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइन से कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। चलिए सर से बात करते हैं और गाड़ियों के सबके प्राइस और जैसे क्या भी इनकी कैपेसिटीज़ हैं, कैसे क्या है, सब कुछ सर से हम कंफर्म करते हैं। सबको डिटेल सर से लेते हैं। आइए। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। तो हम लोग आए हैं गाड़ी के रिव्यूज़ करने के लिए। ओके। और जानने के लिए, लोग जानना चाहते हैं। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। तो हमारा काम है, हम लोग इसलिए आए हैं कि रिव्यू वीडियोस लेंगे और यूट्यूब पे देंगे, लोगों को पसंद आए, अच्छी लगी ये सब चीज़ें, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हाईएस्ट प्राइस सेगमेंट की गाड़ी है वो कौन सी है आपके पास, और लोएस्ट प्राइस सेगमेंट की गाड़ी कौन सी है आपके पास, और मीडियम की क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट प्राइस सेगमेंट की गाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो आप दिखाएंगे ज़रा। हाँ बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आप लो स्पीड की बात करते हैं, मैं आपको जो आपने मेरे से क्वेश्चन किए हैं, मैं उन क्वेश्चनों का जो है सेटिस्फाई वगैरह आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि आपकी वीडियो के अंदर जो चीज़ इंक्लूड करनी है। चाहते ही नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अमन सिंह। अमन जी। हाँ। अमन जी, आप आए हो शोरूम पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। ये देखिए मेरे पास में जो आपकी लो स्पीड है, एज पर बॉडी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। जैसे आप ई-प्लूटो 7G और आप नियो ट्रांस, ये दो तरह के मेरे पास सेगमेंट आते हैं। तो ई-प्लूटो 7G एज पर बिल्कुल बॉडी ऐसा ही मिलेगा। ये आपका लो स्पीड है, ये आपका हाई स्पीड है। तो ये आपका जो है 76,000 का ये शोरूम प्राइस उस पर आपकी खड़ी है गाड़ी यहाँ पर। तो इसमें किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग वाली कोई चीज़ नहीं है, जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि ये लो स्पीड का है। ठीक है। उसके बाद में एज पर बिल्कुल जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, ऐसे ही लो स्पीड वाले सेगमेंट में भी आता है, वो आपका 72,000 का है। 72,000। हाँ जी। तो वो भी लो स्पीड है आपका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे की तरफ आइए एक मिनट। ये आपका ई-ट्रांस प्लस के नाम से आपका सेगमेंट है, ये लो स्पीड में। ठीक है। तो जो आपने अभी पहला वाला वेरिएंट देखा ई-प्लूटो, वो लो स्पीड है। ठीक है। वो आपका 76 का था। और ये आपका ई-ट्रांस प्लस है, ये लो स्पीड में है, ये आपका 72,000 का है। ठीक। इन दोनों के अंदर जो एक कॉमन है वो ये है कि जो इसके इंटीरियर चीजें हैं, जो इसकी पावर है, वो मोटर 250 वोट का है। ठीक है। बैटरी इसके अंदर 1800 वोट की है। ठीक है। और जो इसका आपका चार्जर है वो आपका 6 एम्पियर का है। ठीक है। और जो इसकी बैटरी है वो 28.6 EH की है, जिसमें आसानी से आपको बेस्ट कवरेज मिल जाता है। ठीक है। तो ये आपको बेहतर राइडिंग के हिसाब से और बेहतर कल के विकल्प के हिसाब से, एक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, ठीक है, या हमारे वुमेन से संबंधित कोई भी हो, छोटे बड़े बुजुर्ग कोई भी, तो इसमें आपका हेलमेट, इंश्योरेंस, DL रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है। क्योंकि सबसे बेस्ट एंड चीफ गाड़ी है। ठीक है। और 3 से 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज होने के बाद में ये आपको आसानी से 80 किलोमीटर का बेस्ट माइलेज भी देती है। ठीक है। और 3 से 4 घंटे के अंदर फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आपका लो स्पीड वाला सेगमेंट बताया। और दूसरा, जैसे मैंने आपको ई-प्लूटो बताया, वैसे ही दोनों के दोनों सेम है। अब बात की जाती है आपकी हाई स्पीड की। ठीक है। तो हाई स्पीड में आपका ई-ट्रांस नियो, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो वाइट के बराबर में नियो ई-ट्रांस। ठीक है। ठीक है सर। और ये आपका रेड में खड़ा है इधर नियो ट्रांस, इसके अंदर 6 कलर आते हैं। ठीक है। और ये आपका ई-प्लूटो 7G, दोनों के दोनों ही आपके हाईएस्ट रेंज में भी हैं और हाईएस्ट प्राइस में भी हैं।
तो कुछ आप, अगर आपने गाड़ियाँ आगे डिस्प्ले के खड़ी करी हैं जो आपने मुझसे बोला था कि आप दिखाएंगे, उनके क्या फीचर्स और कैसे क्या है, उनके कलर जो भी है, प्राइस सेगमेंट्स जो भी है, चलिए हम वहाँ पे चलते हैं और जो भी है डिटेल में सब जानने की कोशिश करते हैं। आइए सर। चलिए, ये आपका पूरा का पूरा एक बार सेगमेंट देख लीजिए। इसलिए ये दो गाड़ियाँ हमारे लिए निकलवा के रखी हुई हैं, ये एक ये खड़ी हुई है और एक ये खड़ी हुई है। इसके बारे में जो भी है हॉनेस्ट रिव्यू सर अभी हमें देंगे, और जो भी है आपको कौन सी परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ सर बताएंगे, और कौन सी आपके लिए फ़ायदेमंद है वो सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए सर इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। सर इसकी माइलेज क्या रहेगी? देखिए, मैं आपके बताए क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने प्योर के सबसे टॉप मॉडल पर, जो कि आपके प्योर का सबसे टॉप मॉडल है। ठीक है। इसका नाम है ई प्लूटो 7G। ठीक है। ठीक है, जो कि आप इसके लुक के हिसाब से देख पा रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है। बहुत अट्रैक्टिव, और ये मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये आपका रॉयल ब्लू कलर है, जो कि अपने आप में ही खुद इतना अट्रैक्शन रखता है जिसका जवाब नहीं है। दूसरा, ये मेरे पास में नियो ई-ट्रांस है, और ये भी आपका स्पीड वर्जन में ही है। ठीक है। ठीक है, और ये अभी बिल्कुल अपडेट वर्जन है, ये सबसे ज़्यादा अपडेट वर्जन। हाँ, जो मार्केट के अंदर चलने वाले जिन लोगों के पास गाड़ी है या जिनको ज़रूरत के हिसाब से, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं और मेरे को इस पर बैठ के जाना है, तो उसके हिसाब से इसका वेट कैपेसिटी, सिटिंग प्लान, आपका मीटर, ये सारी की सारी कंपनी ने एक कस्टमर के रिव्यू के हिसाब से बिल्कुल चेंज की है, और जो मार्केट की नीड है, जो सबकी नीड है, उसके हिसाब से एक बेटर विकल्प आपके सामने खड़ा है। चलिए, मैं आपको पहले दोनों इसके बारे में जो अंतर है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको जो इसका बिल्कुल इक्वल है वो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, ये टॉप मॉडल है, इसका नाम ई प्लूटो 7G है। ये मेरे पास में नियो ट्रांस है, ये भी मेरा टॉप मॉडल है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्टिवा लुक में है, ये वेस्पा लुक में है। ठीक है। ठीक है। इसका जो शोरूम प्राइस है वो 86,999 रुपीज का है, और ये आपका 83,999 रुपीज का है, ये शोरूम प्राइस है। बाकी जो इसके एडिशनल चार्ज हैं वो अपने अपने सिटी और अपने शहर के हिसाब से बदले जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं नहीं कह सकता कि हरियाणा में क्या है, यूपी में क्या है, दिल्ली के अंदर क्या है। तो आपके सामने मैंने आपको शोरूम प्राइस बताया, जो एडिशनल चार्ज है वो बिल्कुल डिफरेंस है उसके। हाँ जी। और नेक्स्ट मोटर कैपेसिटी क्या है दोनों में? अब मैं आपको सारी चीजें को लेकर चलता हूँ, अब आपको मैं टोटल बता देता हूँ। तो ये मैंने आपको दोनों चीज बताई। ठीक है। ये वेस्पा लुक, ये एक्टिवा लुक। ठीक है, जो इसको अप एंड डाउन करके बताता है। उसके बाद में ये इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 230 mm का है। ठीक है। ई प्लूटो 7G का ये इसका 135 mm का है। गाड़ी से जमीन के बीच की दूरी, जैसे ये आप देख रहे हैं जमीन है, ये आपको 230 mm का आपका जैसे ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm का है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। ठीक है। उसके बाद इसका जो खुद का अपना कर्व वेट है वो 76 kg का है। 76 का, और इसका आपका 86 kg का है। ठीक है। तो इसके अंदर बैटरी 14 किलो की है। ठीक है। वो इसके साथ डालने के बाद में वो 100 किलो से ऊपर का हो जाता है। 100 किलो तो डेफिनेटली है ही, और ये आपका 90 kg का, 90 किलो का, मतलब ये लाइट वेट है उसके मुकाबले। हाँ, ये थोड़ा हैवी वेट है, ये थोड़ा सा लाइट वेट है, तो 10 किलो का डिफरेंस है। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। उसके बाद जो इक्विवेलेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों तरफ इसके ट्यूबलेस टायर हैं। ठीक है। आगे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों को बिल्कुल विपरीत अवस्था में है। ये आपका इधर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ठीक है। 90 to 100 to 10 रेशो का इसका सेगमेंट है आपके टायर का। सीएट के टायर दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद पीछे इसके अंदर आपको मोटर दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये डायमंड कट में आपका BLDC मोटर है। ठीक है। इसमें बेल्ट नहीं है, किसी प्रकार की चैन नहीं है, BLDC मोटर है। ये इनबिल्ट ही मोटर रहती है इसके अंदर ही, बिल्कुल। ये ड्रम ब्रेक के साथ इंक्लूड मोटर है इसके अंदर। 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। 100% वाटर प्रूफ है। IP रेटिंग 65 के तहत आता है। ठीक है। धूल, मिट्टी, गारा, कीचड़, पानी, जिसमें आपका मन करता है उसमें आप चलाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर हमारी मोटर में कोई इशू आता है जी, तो इसका क्या मतलब, क्या मतलब रहेगा? अगर किसी सर्विस को क्या मिलेगी? अगर किसी वजह से आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डेफिनेटली शोरूम पर आकर या सर्विस स्टेशन पर जाकर अपने मोटर को चेक करा सकते हैं। वारंटी के तहत अगर आपकी कोई दिक्कत है तो उसकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ये बिल्कुल
श्योर है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो टोटल बॉडी है चारों तरफ ये फाइबर प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपका जो है एक बैटरी सेगमेंट है, आप जो देख पा रहे हैं दोनों के अंदर। ठीक है। ठीक है। ये इसका गाड़ी का 8 लीटर लिक्विडेंसी आपका बूट स्पेस है, जिसमें हेलमेट के अप्रॉक्स जो हाफ हेलमेट होता है उसके अंदर वो आ जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आपकी जो बैटरी है वो 2.5 किलो वोल्ट की लगी है। ठीक है। 60 वोल्ट में 40 एच में रन करती है। ठीक है। 14 किलो वेट के साथ है, लिथियम आयन बैटरी है, प्योर वालों की खुद की अपनी बैटरी है। ठीक है। आसानी से डिटैच हो जाती है, रिपेयरेबल है। ठीक है ना। तो इसको हम कहीं भी ले जाकर चार्ज कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है। अगर आप चाहते हैं कि इसको इसमें लगी आपको चार्ज करनी है तो आप इसको भी लगा के चार्ज कर सकते हैं। उसको चार्ज करने का यहाँ पर ये वाला पॉइंट आता है, यहाँ पे आसानी से आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी को एक जगह स्थिर करके बैटरी बाहर निकाल के चार्ज करूं तो आप एमसीबी को ऑफ करके भी अपनी बैटरी बाहर निकाल के चार्ज कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद आती है बात इसके बैटरी के फुल चार्ज होने की, तो 3 से 4 घंटे के अंदर फुल हो जाती है। ठीक है। और स्टार्टिंग में 500-600 किलोमीटर चलने तक आपकी जो है 5.5 घंटे तक भी आपका टाइम लेती है। ठीक है। 3 यूनिट खर्च करती है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए यहाँ आपकी एमसीबी थी। ठीक है। इससे ऑन हो जाती है गाड़ी। गाड़ी आपकी एमसीबी लगाकर ऑन हो गई। ठीक है। ये आपकी की लगी है। ठीक है। ये मैंने आपको ऑन कर दिया। ये कितनी की इसके 4 कीज मिलती है? हाँ 4 की मिलती हैं और 2 रिमोट मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी आपकी गाड़ी ऑन है। इसके रिमोट फीचर्स क्या हैं वैसे? वो भी मैं बता देता हूँ आपको। रिमोट अभी आप पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। ये आपका ऑन हो गया है। ये पार्किंग मोड है। पार्किंग मोड में अगर गाड़ी को रन करेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक है। तो इसको पार्किंग हटाने के लिए या तो आपको पॉइंट पार्किंग वाला हटाना पड़ेगा या आप कोई सा भी ब्रेक दबा दीजिए तो भी आपका पार्किंग हट जाएगा। ठीक है। ये जो आपकी है यहाँ पर पॉइंट, ये पहले वाले मोड में आपकी लाइट जल जाती है, आगे वाली और पीछे वाली। उसके बाद ये मेन लाइट जल जाती है जो कि आप एलईडी लाइट लगी है इसके आगे। ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं सामने से। ये आपका लो बीम एंड हाई बीम है और दोनों तरफ इसका हैंडल में आपको हॉर्न दिए गए हैं। ये आपका इंडिकेटर है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं। सारी बैटरी का जो आपको एक बेहतर विकल्प मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। अगर मेरी बैटरी फुल है तो फुल बैटरी पर पहले वाले मोड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, गाड़ी रन करती है तो आपको 120 किलोमीटर माइलेज मिल जाता है। ठीक है। और स्पीड आती है 30 से 35 की स्पीड। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में सेकंड वाले मोड में आपकी गाड़ी चलती है 40 से 45 की स्पीड, तो आपको मिल जाता है 105 से 110 किलोमीटर का माइलेज। ठीक है। तीसरे वाले मोड में, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जरूरी भी है, तीसरे वाले मोड में 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड रहती है। ठीक है। क्योंकि अगर मेरी बैटरी के ऊपर के 3 बार हैं तो फुल बैटरी पर आपको ऊपर वाले बार से 60 तक गाड़ी टच होकर चलेगी। तो 59 और 60 तक आपको चलेगी गाड़ी। जैसे जैसे ऊपर के 2-3 बार नीचे कम हो जाएंगे तब आपकी गाड़ी 50 और 55 के बीच में बेटर रन करेगी, क्योंकि उसको स्पीड के साथ साथ आपको माइलेज भी प्रोवाइड करना है। तो जो बची हुई पावर होगी उसके साथ आपको माइलेज भी मिलना चाहिए। तो ये आपका तीसरा वाला मोड है जिसमें आपको 90 किलोमीटर की माइलेज आसानी से मिल जाती है। ठीक है सर। इसके कलर वेरिएंट क्या क्या है? इसके कलर वेरिएंट आते हैं 8। ठीक है। जिसमें आपका रेड, ठीक है, वाइट, ब्लू, ठीक है, मैट ब्लैक, ग्रे, सिल्वर और ऑरेंज और येलो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा कि इसे स्टूडेंट चला सकते हैं बिना लाइसेंस के? नहीं, जिसके पास में लाइसेंस है वही बंदा इसको चलाए, क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, हेलमेट ये नीड है। ये इसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो बिना रजिस्ट्रेशन वाली कितनी स्पीड होनी चाहिए जिसकी बिना रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना पड़े हमें? देखिए, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उसको हमें फॉलो करना चाहिए, कानून के हिसाब से भी और आरटीओ के हिसाब से भी। ठीक है। ताकि सड़क पे मैं भी दुर्घटनाग्रस्त ना रहूं और कोई दूसरा दुर्घटनाग्रस्त ना हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमें जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। आपकी गाड़ी जो है लो स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलती है, वो लो स्पीड कहलाती है। ठीक है। तो उसमें आपकी जो है 30 और 35 के बीच में लगभग आपकी स्पीड बेटर रहती है। ठीक है। तो आप जो है हेलमेट, इंश्योरेंस, डीएल, रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है, वो आसानी से प्रोवाइड है हमारे पास में। आप जब चाहे ले जा सकते हैं। तो उसको स्टूडेंट, छोटे बच्चे, वुमेन्स, ऐसा नहीं,
जो चलाना जानता हो 10 साल का वो नहीं, जो कम से कम 15 साल से इतना जानता हो कि मुझे भी सुरक्षित रहना और दूसरों को। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है उनके लिए। तो मैं इसका मतलब है इसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाली है हम इसके भी फीचर्स और जो कलर वेरिएंट है वो भी जान लेते हैं। इसके भी कलर वेरिएंट बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर भी वही कलर आते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी 6 कलर अवेलेबल है। ये सारे इसी के कलर हैं। ये देखिए रेड, ब्लू, मैट ब्लैक, आपका ग्रे, व्हाइट और सिल्वर, 6 यहाँ खड़े हैं। ठीक है, येलो और ऑरेंज भी इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन नीड है अगर रहे किसी की कि मुझे कलर वही लेना है तो मे भी उसमें ऑन डिमांड आप लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है जी। तो इसके हमने फीचर्स की बात कर ली जी। नेक्स्ट आप लोग क्या क्या शोरूम के साथ प्रोवाइड कराएंगे इसके साथ आप अगर हम यहाँ लेने आते हैं? इसके साथ आपकी एसेसरीज साथ रहेगी। एक्सेसरीज में क्या क्या साथ रहेगा? आपका रहेगा 2 मिरर, सीट कवर, ठीक है, फुटमैट, ठीक है, मड फ्लैप, ठीक है, और गैब्रिल गार्ड, पिलियन फुट रेस्ट, ठीक है, और आपका सेफ गार्ड जो कि एसएस का पीछे लगा देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और टूल किट एंड फर्स्ट एड किट ये आपके साथ रहेगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बैटरी वारंटी क्या रहेगी? इसके अंदर वारंटी के 4 पार्ट है। मोटर 1 साल, ठीक है, चार्जर 1 साल, ठीक है, कंट्रोलर 1 साल, ठीक है, बैटरी 3 साल विद 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर। हाँ, जो अगर इस दौरान अगर कुछ भी इशू आता है जितने आपने प्रोडक्ट बताए हैं तो आप लोग क्या मतलब सर्विस प्रोवाइड कराएंगे? हमारा सर्विस प्रोवाइड का एक सबसे बड़ा थीम ये है कि अगर किसी वजह से गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और वारंटी के तहत वो वाले पार्ट हैं आपके, ठीक है, तो डेफिनेटली वो चेक किए जाएंगे। और जो मैं शोरूम पर भी ला सकता हूँ और इनकी इसी सर्विस सेंटर भी से ले जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सर्विस सेंटर इसका कहाँ मिलेगा मुझे? ये दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन झिलमिल के सामने भारत पेट्रोल पंप पर है। ठीक है, वहीं पर दीपक सर्विस सेंटर के नाम से आपका अपना सर्विस सेंटर है, वहाँ पे सर्विस हो जाएगा। हाँ। और इसका मतलब सर्विसिंग मुझे कब करानी पड़ेगी? कैसे मुझे पता चलेगा कि उसको सर्विस की नीड है? देखिए इसमें आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, इसमें आपके डेज के 7 किलोमीटर दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला 1100 किलोमीटर, ठीक है, 45 डेज, 4,500 किलोमीटर 102 दिन, ठीक है, और 8,500 किलोमीटर 225 दिन, ठीक, और 12,500 किलोमीटर 315 दिन, जो कि बिल्कुल फ्री चेकअप है। नॉर्मली आप जाएं अपनी गाड़ी को सर्विस कराएं, और वारंटी को बनाए रखने के लिए आप अपनी जो फ्री सर्विस है इनको जरूर कराएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, ताकि ये भी हमें मालूम रहे कि आपकी गाड़ी आ रही है और कंपनी को भी ये मालूम रहे कि हाँ हमारी गाड़ी नियमित तौर पर वारंटी के तहत सर्विस पे आ रही है गाड़ी। जी ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई। और अब हम बात करेंगे कि ये गाड़ी अगर हम परचेज़ करते हैं कैश में से क्या प्रोसेस रहता है, वो भी हम सर से पूछ लेते हैं। तो चलिए सर, अगर हम यहाँ पे कोई भी गाड़ी, जैसे यही गाड़ी हम ले लेते हैं इसको, अगर हम इसको कैश में लेते हैं, किस्त पे लेते हैं, इसमें क्या फ़ायदा रहता है? देखिए अगर आप फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस की तरफ तो फाइनेंस लेने के लिए 2 माइंड होते हैं। पहला तो ये कि मैं धीरे धीरे, मैं एम्प्लॉय हूँ, थोड़ा करके मैं पैसा प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, तो मैं गाड़ी मेरी आसानी से मुझे मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट है ये कि मेरे को अपने मेंटली सिरदर्दी नहीं करनी, तो मैं थोड़ा सा कैश अरेंज करके गाड़ी लेके चला जाऊंगा, तो वो मुझे जो है आने वाले टाइम में मुझे सिरदर्द नहीं होगा। तो आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, आप अपना यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो कैश में हम पूरा कैश दे के तुरंत गाड़ी ले जा सकते हैं? हाँ, तो कोई मतलब प्रोसेस नहीं है इसका, एक्स्ट्रा प्रोसेस की? जैसे प्रोसेस में जैसे रहता है कि कई बार टाइम लग जाता है कि मतलब ये कागज़ पूरे नहीं हो पाए गाड़ी के, या ये पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें पेपर के नाम पे सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, ठीक है, 3 फोटो, ठीक है, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से अटैच हो, जिस पर आपका OTP आ सके, ठीक है, वो ही जरूरी है। और फाइनेंस के रिगार्डिंग आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जीमेल आईडी, आप ही लोग फाइनेंस भी करा देते हैं? हाँ, उसमें हमारे पास में बैंक अवेलेबल हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऑटो कैपिटल है और कोटक महिंद्रा भी है, आप आसानी से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने अपनी पब्लिक को बता दिया था कि लोकेशन क्या है यहाँ की। एक बार मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेट्रो के थ्रू और अपने प्राइवेट व्हीकल के थ्रू कैसे आ सकता हूँ मैं यहाँ पर? देखिए सिंपल बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर प्योर की प्योरिटी से आपको प्यार है, ठीक है, तो आप निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास आइए। नियर अबाउट हमारा जो है लिबर्टी शोरूम है, ठीक है, लक्ष्मी नगर आपका सामने रेड लाइट है, और सामने अपोजिट में आपका V3S मॉल है, बिल्कुल ठीक सामने आपके ये है।
तो आप आ सकते हो। शोरूम आपका है, आपके आने से ही शोरूम में गुलजार और बिल्कुल खुशबू फैलेगी। तो मैं सभी का वेट करता हूँ, आप आइए, अपनी गाड़ी लेके जाइए, इससे बढ़िया बात और क्या कहूँगा आपके लिए। तो यही सब था वीडियो में, जैसा कि सर ने बहुत हेल्प करी, हमें दिखाया, सब कुछ बताया कैसे क्या था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी मैं नई नई वीडियोस इसी तरीके से लाता रहूँगा नए नए शोरूम में जाकर। और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ का मैं लोकेशन, फ़ोन नंबर में सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से मिल जाएगा ईजीली। थैंक यू सो मच।